सर्च की है और हमारे साथियों को आपने मदद की है इसमें, और आज आप पधारे। शिवाजी महाराज एक वो सिंबल हैं हमारे भारतवर्ष के, एक इतने बड़े महाराजा हैं जिन्होंने हमारे भारत की लाज रखी हमेशा। बस मैं तो अपने बच्चे, मैंने जो प्रोड्यूसर है ये मेरे बच्चे की तरह है। विष्णु जिसको मैंने 16-17 साल का था, छोटा था, तब से मैंने देखा है। मुझे इतना अच्छा लगा जब इससे मुझे बताया कि शिवाजी महाराज, सो हैप्पी, गॉड ब्लेस। और हर हिंदू को, मेरे छोटे बच्चे विष्णु को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और मनोज भाई साहब लाकर जी जिन्होंने इतना बढ़िया गाना लिखा है और कंपोज किया है, आई रियली विश कि ये भारत की एक बहुत बड़ी धरोहर बन जाए, संपत्ति बने, जिसके लिए हमें गर्व हो, हमेशा गर्व हो। बोल छत्रपति महाराज शिवाजी की। आइए आप बैठिए ना, आप चले जाओ तो हमारा कोई देखे नहीं। अरे हमें तो ये सारी बातें सब इन लोग हिस्ट्री और महाराज के बारे में बोल चुके हैं, इतना तो मैं जानता भी नहीं हूँ। मैं म्यूजिक के बारे में बोल सकता हूँ। जब भी सुधाकर जी ये स्क्रिप्ट मुझसे टाइप करवाने के लिए ले आए थे, म्यूजिक करवाने के लिए बाद में लाए। पहले मुझको बोले भाई इसको जरा टाइप करके दे दो, भाई एक गाना मैंने लिखा है, किसी को बताना है। मैं बोला भाई चलो टाइप ही करके देता हूँ। लेकिन जो स्क्रिप्ट मैंने देखी तो मैं बोला सर आप ये मेरे से करवा भी लो सर म्यूजिक। सर बोले भाई कोशिश करता हूँ। फिर किसी तरह से एक योग जम गया, योग बन गया, और फिर सुधाकर जी बोले कि नहीं आप इसको बना ही दो। फिर वो एक छंद जो सुधाकर जी ने जो लिखा था वो एक थोड़ा पारंपरिक हो गया था, तो मैं सोचा कि इसको हम बनाते हैं पंचचामर में। पंचचामर एक छंद होता है ता 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 ता, तो उसमें मैंने उसको सर को बोला कि सर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दो, इसमें थोड़ा वीर रस आ जाएगा। और वो वीर रस वाला गाना आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना है, बिकॉज ऑफ दैट पंचचामर छंद। और सुधाकर जी ने मुझको बहुत उसमें हेल्प की है, और हमारे वास्तविक जी ने बहुत अच्छे से उसको गाया है। और इसका मेजर पार्ट जो बना है हमारा कोरस सेक्शन शायद चला गया है, उन लोगों ने सर इसमें कोरसिंग बहुत अच्छी तरह से की है। इसमें गाने में पूरी तरह से वीर रस आ गया है। और मिक्सिंग के बाद में जब सीरियल में गाना बजेगा तो ऐसी होप है कि भाई ये गाना एक लैंडमार्क बन जाएगा। थैंक यू सर। स्टार्ट। गाने के बारे में बताइए, किस तरह गाने से स्टार्ट कर दिया, गाने से स्टार्ट करें उसके बाद फिर आगे करें। इसका जो मेन है जिनके ऊपर ये पूरी सीरियल बनाई जा रही है, तो अगर हम लोग साथ में भी थोड़ा कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जय 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 छत्रपति शिवाजी महाराज, जय 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 छत्रपति शिवाजी महाराज, जय 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 छत्रपति शिवाजी महाराज। नहीं गाना है। मेरा नाम वास्तविक रॉय है, और ये गाना जो है ये इतना जोशीला है। पहले तो गाने से पहले मैं सबसे पहले सुधाकर सर का और मनोज सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी मुझे। और इस अपॉर्चुनिटी में जो सर आए हैं, मतलब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि बचपन से हम देखते आ रहे हैं। और मतलब पता नहीं ये मेरा बोलना ठीक रहेगा या नहीं, बट जो विलन आज तक मैंने मामा श्री में देखा है वो आज तक किसी में नहीं देखा है। क्या बात है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज इतने बड़े लोगों के बीच में मुझे गाने का मौका मिला, बैठने का मौका मिला, और आप लोगों सभी के सामने ये मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड आई विश कि गाना भी बहुत बड़ा हो, जितना बड़ा नाम शिवाजी महाराज का है उतना बड़ा ये गाना बने, और बस आप लोगों की दुआ चाहिए। मैडम आप बताइए, आपका नाम बताइए। और मेरा नाम सहाना शेट्टी है। मैंने अपनी ट्रैक सुना और मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है।
मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं विदाउट एक्सपेक्टेशंस आई थी। मैं खुद शॉक हो गई गाना सुन के, इतना पावर है गाने में। आई थिंक जब आप सब सुनेंगे आपको भी लगेगा कि बहुत पावर है ये गाने में, और ये शो को बहुत आगे ले जाएगा। एक महाराष्ट्र का चैनल लाने वाले और महाराष्ट्र की जो मान मर्यादा है, मराठी जो भाषा है, उसको आगे तक पहुंचाने में काफी योगदान है सिद्धि साहब का। तो इसमें क्या आप कर रहे हैं इसके लिए? ये जो गाना है इसके लीजिए आप देखेंगे, आपको अभी बता दूंगी तो फिर बाद में आपको क्या पता चलेगा क्या होने वाला है। तो आप सरप्राइज के लिए रेडी हो कि जैसे ये आएगा टाइटल ट्रैक, आपको सब कुछ, आपके सब सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और कोई मराठी मूवीज वगैरह कुछ आप प्रोजेक्ट? नहीं, मैं मराठी में उतना इंक्लाइंड हूँ नहीं। वैसे तो आज सिर्फ हमारी बात होगी ना। हाँ, एग्जैक्टली दैट्स इट। मैडम जुड़े कैसे आप? सॉरी, आप जुड़े कैसे? हम इनसे, मैं तो गेस्ट हूँ, मेरे को इस सब चीज का कुछ पता नहीं था। मेरे को कल ही पता चला है, जैसे इन्होंने आके मेरे को हमारे घर पे आके हमें बताया स्क्रिप्ट क्या है। और आप लोगों को प्रणाम, और जितने हमारे लाडली हैं, जो लोग हमारे साथ में भी बैठे हैं, उस सहयोग के लिए, उस सम्मान के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। दूसरी चीज़, मैं इस इतिहास के छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, मैं कहानी पे काम कर रहे हैं, हम लोग सीरियल पे काम कर रहे हैं, वो तो बात अलग है, उसमें तो सारी चीज़ें हम दिखाएंगे ही। बट जो अभी परब अप्पा ने बताया हमारे सामने, अप्पा परब जी ने जो सब बातें बताई, उसको अगर मैं कुछ कहानी को आगे ऐसे बढ़ाऊंगा, कुछ बोलूँगा, तो एकदम ऐसे होगा, सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। क्योंकि जितनी डिटेल में अप्पा परब ने आपको समझा दिया और बता दिया, उतना मैं नहीं बता पाऊंगा। क्योंकि ये जितने पुराने हैं, जितनी इनकी उम्र है, उतना तो अभी मेरे को कुछ एक्सपीरियंस, मतलब मेरा जीरो एक्सपीरियंस है इनके सामने। और इन्होंने जितना छत्रपति शिवाजी महाराज को जितना उनके बारे में जाना है और जानते हैं, उतना मैं तो नहीं जानता। बट कहानी के माध्यम से मैं लोगों को जो मुझे लिख के मिलेगा, और राइटरों के थ्रू जो भी मैं अडॉप्ट करूंगा, चीज़ों को अडॉप्ट करके वो मैं अच्छे से दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये मेरी कोशिश रहेगी। जिसमें अभी पेंटल साहब हैं, ये बहुत अच्छा, इन्होंने जब हम इनसे जाके मिले फर्स्ट टाइम में, तो इन्होंने हमारा बहुत अच्छा हमको अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो आप लोग। विष्णु जी हमारे हैं, उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि चलो इनको कुछ डायरेक्शन दी जाए, जबकि मैं काफ़ी कमर्शियल शोज भी कर चुका हूँ, फिल्में कर चुका हूँ, बालाजी भी कर चुका हूँ, तो मैं सब कुछ कर चुका हूँ। बट इस लायक मुझे समझा कि भाई इस शो के लिए आप एकदम परफेक्ट हो, तो आप ये काम करो। और बाकी गुफी जी ने बताया मुझे कि मैं आपकी हेल्प करूँगा। विष्णु जी के इनके बहुत अच्छे रिलेशन हैं, विष्णु जी के थ्रू मुझे इतनी बड़ी हस्ती से मिला। और मैम आई हैं हमारे यहाँ पे, हमारा आपने भी सवाल पूछा था मैम से, आप क्या कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात ये हमारे यहाँ पे आ गई हमको सम्मान देने के लिए। और हमको एक सहयोग नहीं बोल सकता हूँ मैं, एक ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे एज ए गेस्ट आई हैं, तो अभी हम लोग कुछ आगे ऐसी बात नहीं करेंगे किसी से। बट ये है कि हमारे यहाँ पे आना ही इनके लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। तो मैं थैंक यू बोलूँगा, सबका धन्यवाद बोलूँगा जो लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम में आए हैं। जो अभी हमारा एक गाना रिकॉर्ड हुआ है छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए, वो सीरियल के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत सबका आभारी हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। नहीं, इसका तो जवाब अभी मिल जाएगा। मैं अभी एक सवाल का जवाब एक बार दे पाऊंगा, एक दो सवालों का जवाब एक बार नहीं दे पाऊंगा। सर से मुलाकात हमारी ऐसे हुई कि विष्णु जी हमारे बहुत अच्छे पुराने मित्र हैं, उनके मित्र हैं राणे साहब। तो राणे साहब के माध्यम से ये अप्पा परब जी से हमारी आज पहली बार मुलाकात हुई और पहली बार हम मिले। और इनका जो एक्सपीरियंस है, इनका जो ज्ञान है, वो हमको बहुत ही फायदेमंद रहेगा, बहुत ही मतलब हम उसका उपयोग करेंगे आगे चल के। बस यही है। इसका मैं उदाहरण ऐसे देना चाहता हूँ, जैसे हमारे महाभारत में जो सारी कथा का वाचक थे और जो ऐसे मतलब जैसे उन्होंने आंखों देखा हो, वो थे पंडित नरेंद्र शर्मा जी। इसी तरह हमारे पूज्य परब जी भी ऐसे ही हैं, जिन्होंने ऐसे लगता है कि शिवाजी महाराज को सामने देखा हुआ है।
ऐसा उदाहरण। जी जी, गुप्ती जी ने सही कहा जी। ऐसे हैं कि इन्होंने बात करने में भी ऐसा लगा जैसे ये शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ में रहे हों, चले हों। कितना जोश, और इतना जोश में, इतना आवेश में मैंने किसी को नहीं देखा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बात करते हुए। मुझे ऐसा लग रहा था, ये लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज इनके अंदर समा गए हैं और अभी अवतरित होने वाले हैं। सिर्फ तलवार की कमी थी, सिर्फ तलवार की कमी। थैंक यू सो मच। करना है और वो काम आज मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वराज्य एक सपना स्फूर्ति है, ये सोच के मैं ये सीरियल करना चाहता हूँ बस। बहुत बढ़िया। अभी हमने ऐसा कुछ ये नहीं किया है, जैसे हम लोग गाना जैसे होता है तो हम लोग शुरुआत करें और आपको वही कलाकार मिलेंगे जो हमारे शुरू से महाभारत में बने, वैसे ही कलाकार इसमें आए। दिग्गज है, दिग्गज ही होगी सब। कब तक शूट शुरू करेंगे और कब तक आएगा चैनल? थोड़ा टाइम लगेगा। थैंक यू सर। कि ये भारत की एक बहुत बड़ी धरोहर बन जाए, संपत्ति बने, जिसके लिए हमें गर्व हो, हमेशा गर्व हो। बोल छत्रपति महाराज शिवाजी की। कि अब तक मुझे महाराज के ऊपर कुछ लिखने को नहीं मिला। चांद मेहता जो मेरा 30-35 साल पुराना दोस्त है, उसने जब मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, हम लोग एक सीरियल बना रहे हैं छत्रपति शिवाजी के ऊपर, तो मैंने कहा यार फिर क्या प्रॉब्लम है। तो बड़ा सुख चाहते हुए इसने बोला प्रॉब्लम थोड़ा सा है, हम उतना नहीं कर पाएंगे। हमने कहा आप इतना बड़ा काम कर रहे हो जिसको मैं नहीं आपको कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे आज 3,000-3,500 गाने रिलीज हैं, वो सब रोमांटिक हैं। देश के लिए मुझे पहली बार कुछ लिखने का मौका मिल रहा है, मेरे लिए बड़ी बात है। और वो भी महाराजा छत्रपति शिवाजी के ऊपर लिखने की बात थी। तो मैंने कहा भाई मैं गाना लिखूंगा, कोई टेंशन नहीं। एक चीज़ तय हो गई। मैंने कहा लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है म्यूजिक डायरेक्टर मेरा ले लो, क्योंकि जब तक म्यूजिक डायरेक्टर के साथ ट्यूनिंग नहीं होती, तो मैंने कोशिश की कि मराठी लैंग्वेज और मराठी को है हिंदी, बट वो कलर, वो रंग जो है ना, बताने से किसी को नहीं आता। लफ्ज तो ठीक है हिंदी में मैंने लिख दिए। तो ये बी मनोज जी हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इन्होंने बड़ा खूबसूरत ट्रैक बनाया और मेरी इतिहास में भी मदद की। मैंने पूछा भाई ये नाम सही है या इन्होंने क्या किया, ये मेरे को करेक्ट करते रहे। और एक बड़े मजे की बात है कि हमने इसका एक मुखड़ा, एक अंतरा बना के सब चांद साहब को सुना दिया था, विष्णु जी को सुना दिया था। ये बहुत खुश हो गए थे। मैंने मनोज जी को बोला 4-5 दिन बाद ये बोलेंगे कि एक अंतरा और कर दो। मैं मेंटली प्रिपेयर था। तो मेरे को जब फोन आया तो मैं दिल्ली में था। नए सिंगर हैं, इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की है। मैं एक शो में इनको मिला था, मुझे बहुत अच्छी इनकी वॉइस मिली। तो इनको हमने गवाया, क्योंकि जो लोग गा रहे हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है एक गाना और सही, लेकिन हमारा ये था कि जो लोग नहीं गा रहे हैं उनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। तो जब वो गाएंगे तो उसकी इमेज कुछ अलग हो जाएगी। ये 10 जगह 200 जगह जाके बोलेगा कि आज मैंने वो गाना गाया, लेकिन जो रोज गा रहे हैं उनको हम बोलेंगे कि आपने गाना गाया, तो बोले कौन सा, फिर हम बताएंगे वो बोले हाँ अच्छा था। तो हमेशा टीम में वो लोग आ जाएं जो एक दूसरे पे जान छिड़कते हो, तो टीम हमेशा सक्सेस होती है। और हमारे अंदर सबसे लक्की मैन बैठे हैं, महाभारत को महाभारत बनाने वाले। देखिए टेक्निकली रुपया, पैसा, इतिहास, ये आपको सब मवस्सर हो जाएगा। इतिहास किताबों में मिल जाएगा, पैसा फाइनेंसर दे देगा, डायरेक्शन करने वालों ने लाइफ में डायरेक्शन सीखी है, वो डायरेक्शन कर लेंगे। भेड़ बकरियां, ऊंट, गधे, घोड़े सब मिलते हैं, लेकिन एक ऐसी नजर मिलना बहुत मुश्किल है जो कास्टिंग कर सके, लगे कि ये वही होगा। आज मैं कहता हूं कि आने वाले 100 साल में भी भीष्म पिता में कोई आ नहीं पाएगा, कृष्ण कोई आ नहीं पाएगा, स्वयं गूफी जी नहीं आ पाएंगे। वो जो एक ऑरा क्रिएट किया महाभारत का, अर्जुन
एकदम ऐसा लगता था यार, ये पहले पहले एपिसोडों में तो ऐसे लगता था यार ये शायद गलत है। अरे जब उसने नृत्य किया तो यार ये क्या हो रहा है, और नाम का फिरोज, इतना सब उसने किया। एक पाजी हमारे रेसलर भीम, प्रवीण कुमार, युधिष्ठिर, गजेंद्र जी, वो तो इनके काफी किस्से सुनाते रहते हैं। करण, इवन आपको लगेगा कि ये करण ऐसा ही होगा। तो जब कास्टिंग ऐसी हो जाए तो मेरी एक ही